हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कैम नेक्स्ट। आज का हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एच हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने 1887 के अंदर अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो उन्होंने बताया। ठीक है जी। तो 1887 में एच हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और उन्होंने क्या बताया वो हम देखते हैं। जो बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो ये था कि जब हमने व्हेन ए बीम ऑफ सर्टेन लाइट इंटेंसिटी, कोई इंटेंसिटी की लाइट हमने किसी मेटल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक कराई तो उससे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए। दिस इज द एक्सपेरिमेंट ऑफ एच हर्ट्ज एंड उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी। वो देखो अब क्या था वो मैं बताता हूँ आपको। देखो जी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एच हर्ट्ज 1887 के अंदर एच हर्ट्ज ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया 1887 के अंदर, वो कैसे सेटअप किया। एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर उन्होंने एक डिटेक्टर लिया और एक मेटल सरफेस लिया, उसके ऊपर एक लाइट इंटेंसिटी की बीम डाली गई, जहाँ से इंटेंसिटी की लाइट जब मेटल सरफेस पे स्ट्राइक करती है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है और वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करता है। यहाँ पे डिटेक्टर लगाया है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पे आपका एमीटर सेटअप है, यहाँ पे आपका बैटरी है। ठीक है जी। दिस इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसने कुछ अपने पॉइंट्स दिए। वो क्या दिए? इन्होंने कहा कि जितनी इंटेंसिटी लाइट की होगी उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपके मेटल से इजेक्ट होंगे।
The number of electron is proportional. Number of electron eject from the metal surface. Eject from the metal surface is proportional to the intensity of light. क्लियर? जितनी इंटेंसिटी ऑफ लाइट आप यहाँ से डालोगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस मेटल सरफेस से इजेक्ट होंगे और डिटेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसको नोटिस करेगा। ठीक है जी। अब सेकंड पॉइंट इन्होंने दिया न्यू नोट विच इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या है भाई? ये है कि हर मेटल की, कोई भी मेटल हो जैसे सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, उसकी अपनी एक थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। मान लो ये एक एनर्जी बैरियर दे दिया न्यू नोट, इसके नीचे न्यू नोट से कम अगर आपने इंटेंसिटी ऑफ लाइट अगर डाली है तो उसमें आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो ही नहीं होगा, आप ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे उसको। तो न्यू नोट जो आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, the minimum frequency of metal below which photoelectric effect is not observed। ठीक है जी। the minimum frequency of metal below which photoelectric effect is not observed। क्लियर? ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के पॉइंट्स। एक सेकंड में वॉइस चेक कर लेता हूं। ठीक है जी, ये था आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं अब। ठीक है जी, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट। अभी ये पढ़ा ना हमने, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? न्यू नोट फॉर ए मेटल इज 7.0 into 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted when radiation of frequency न्यू आपको दिया है 1.0 into 10 raised to the power 15 सेकेंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है 1/सेकेंड। ठीक है जी, तो ये आपको दे दिया इसने। हिट द मेटल, हिट्स द मेटल, दिस इज द क्वेश्चन एंड आपको इसको सोल्व करना है। ठीक है जी, तो करिएगा। इसमें क्या है देखो, ए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ न्यू नोट, अगर मैं आपको समझाऊं, दिस इज द मेटल। ठीक है, अगर ये मेटल है तो इसमें न्यू नोट जो है, न्यू नोट आपको जो दिया है वो है 7.0
इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। मतलब इस मेटल की जो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, आफ्टर दिस फ्रीक्वेंसी ही इससे इलेक्ट्रॉन आप निकल सकते हो। मतलब जब आप इसमें एक लाइट इंटेंसिटी की जो फ्रीक्वेंसी डालोगे वो इससे अगर ज़्यादा है, अगर ज़्यादा है न्यू नोट, तभी आपका इजेक्शन होगा, अदरवाइज इसमें से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होगा। तो ये आपकी न्यू नोट है। एंड न्यू जो आपकी जो वैल्यू है, न्यू जो दिया है आपको, विच इज 1.0 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स, दिस इज द न्यू। मतलब ये इस फ्रीक्वेंसी का आपने लाइट जो इंटेंसिटी जो स्ट्राइक की है मेटल पे वो इस इंटेंसिटी की है, इस फ्रीक्वेंसी की लाइट आपने इस मेटल के ऊपर इजेक्ट मतलब एमिट की है, मतलब सॉरी डाली गई है आपने इस पे, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडियस ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस, ठीक है जी। तो देखो आप, जो आपकी एनर्जी है, वो किसी फॉर्म में भी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी में भी और किस में भी, E इक्वल्स टू एच न्यू फॉर्म में भी, आप जानते हो उसको। E इक्वल्स टू एच न्यू, एच इज प्लैंक कांस्टेंट, ठीक है जी, एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा होता है H इक्वल टू सी बाई लैम्डा, सी स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा इज वेवलेंथ एंड H इज सेम कांस्टेंट, ठीक है। एंड सेकंड इज हाफ m 1/2 m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v स्क्वायर, दिस इज आल्सो द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी। तो अब मैं इसका एक जो सॉल्यूशन है वो मैं आपको बताता हूं। देखो जो एनर्जी है इसमें से, इसने आपसे पूछा क्या है, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछ रहा है, मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ m स्क्वायर, दिस इज आपको ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। तो दिस H इक्वल्स टू न्यू माइनस न्यू नोट, H की वैल्यू जो है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, क्लियर है जी। न्यू जो है हमारा, न्यू इज 1.0 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स, माइनस जो सेकेंड है वो 7.0 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसमें जब आपने वैल्यू कैलकुलेट की 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, आपने से इसमें क्या किया, 10 - 7 एंड 10 की पावर 14 साइड में रख लिया एंड सेकेंड इनवर्स। तो ये आता है आपका 6.6 10 की पावर -34 जूल सेकेंड 3 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स से सेकेंड गया। तो जो आपकी ये वैल्यू आई, ये आपकी आ गई वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है जी। तो जो वैल्यू आएगी 6.6 इंटू 3 19.8 इंटू 10 की पावर माइनस कितना आएगा बताइए, -20 जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन समझ में आ गया, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नोट थी, आपको मेटल जो न्यू नोट थी वो मिल गया। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू 1.0 इंटू 10 की पावर 15 सेकेंड इनवर्स हिट्स द मेटल। आपने एनर्जी हाफ, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर निकाला। न्यू H इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नोट, H की वैल्यू आपके पास थी, न्यू की वैल्यू थी, न्यू नोट की वैल्यू थी, आपने वैल्यू पुट की, काइनेटिक एनर्जी आपके सामने है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ए माइक्रोस्कोप using suitable photon is employed to locate an electron in an atom within a distance of 0.1 एंगस्ट्रॉम। आपकी जो डिस्टेंस है वो 0.1 एंगस्ट्रॉम में है। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी involved in the measurement of velocity। ठीक है जी, आपको ये निकालना है। तो आप जानते हैं डेल्टा एक्स एंड डेल्टा वी ग्रेटर देन और इक्वल टू h बाय 4 पाई, ये रिलेशन आप यूज करते हो। इसमें आपने एक माइक्रोस्कोप यूजिंग कर रहे हो, सुटेबल फोटोन इज एम्प्लॉयड टू लोकेट एन इलेक्ट्रॉन देखने के लिए इन द एटम विद इन द डिस्टेंस ऑफ डेल्टा। जो एक्स दे दिया आपको वो दे दिया 0.1 एंगस्ट्रॉम। अगर इसमें मीटर में करोगे तो 0.1 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है जी। व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, आपको क्या निकालना है, डेल्टा वी निकालना है आपको। ठीक है, एच आपका कांस्टेंट होता है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड एंड 4 पाई इक्वल्स टू 4 इंटू 3.14। दिस इज द नंबर। एंड जब आप इसकी वैल्यूज पुट कर देते हो तो 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड h बाई 4 पाई 4 इंटू 3.14। ठीक है जी, ये किसके इक्वल है, डेल्टा एक्स दे रखा है 0.1 इंटू 10⁻10 मीटर इंटू डेल वी। जब आप डेल वी निकालते हो तो 6.6 10⁻34 जूल सेकेंड डिवाइड बाय क्या आएगा 4 इंटू 3.14 इंटू 0.1 इंटू 10⁻10। ठीक है जी, ये आपका रिलेशन निकल के आता है इसमें। जो अब आप में निकालना क्या है जी, डेल्टा वी। तो देखो ये आपके पास जूल में है। अब डेल्टा वी तो क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मतलब मीटर सेकंड इनवर्स। डेल्टा वी तो इसमें आएगा, जबकि हमारे पास जो यूनिट बन रही है दिस इज इन मीटर एंड दिस इज कांस्टेंट। तो मीटर और ये जूल सेकंड, तो ये तो क्या करें हम, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो आपको एक रिलेशन यूज करना है 1 जूल इक्वल्स टू 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2। ये रिलेशन आप यूज करो। इसमें आपके पास देखो जो 1 जूल होता है वो kg के इक्वल होता है 1 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इक्वल। तो जब आप इसमें ये लिखोगे 6.6 इंटू 10⁻34 और जूल की जगह आपने रख दिया kg मीटर स्क्वायर सेकेंड माइनस 2 सेकेंड डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 0.1 इंटू 10⁻10 नीचे मीटर, मीटर से 1 मीटर गया, सेकेंड से सेकेंड गया, एंड योर डाटा इज इन डेल्टा वी इक्वल्स टू आफ्टर कैलकुलेशन ये आएगा हमारा मीटर सेकेंड इनवर्स। एंड द आंसर इज 5.79 इंटू 10⁻6 मीटर सेकेंड इनवर्स। 5.76 इंटू 10⁻19 सॉरी 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको क्या था इसमें,
एक तो जो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है उसका यूज हुआ, डेल एक्स इंटू डेल वी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच बाई 4 पाई। एच हमारा प्लैंक कांस्टेंट था, एच हमारा क्या था, प्लैंक कांस्टेंट, और नीचे क्या आता है इसमें 4 पाई, 4 पाई इज कांस्टेंट एंड यू नो द वैल्यू ऑफ पाई 3.14। तो आपने वैल्यू रखी, ये रिलेशन यूज किया अनसर्टेनिटी इन हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी का जो रिलेशन है, डेल्टा एक्स इसने दिया है 0.1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया विच इज 0.1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, एंड यू हैव फाइंड डेल्टा वी एच 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड एंड 4 पाई हमने भी निकाल लिया यहाँ से। आफ्टर द मेजर जो रिलेशन था इसमें वो क्या था, 1 जूल इक्वल्स टू kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, दिस इज द बिग रिलेशन। ठीक है जी, तो आपका किस में आ गया, ये आ गया आपका मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, क्लियर। तो ये आ गया जी आपका किस में, डेल्टा वी। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन आप कर सकते हो इसमें, और जो एक अनदर एप्लीकेशन है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, डेल्टा एक्स डेल वी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच बाई 4 पाई, इसमें कई बार हम मोमेंटम यूज करते हैं। देखो अगर इस क्वेश्चन में आपने ध्यान दिया हो तो हमने क्या छोड़ दिया, इसमें केजी छोड़ दिया। अगर आप देखोगे तो दिस इज, ये केजी जो था वो एज इट इज रहा इसमें। इस केजी को कहाँ करेंगे हम, मोमेंटम जो हमने लिया है मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 की पावर, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की, 9.1 इंटू -31 kg। तो ये kg यहाँ से कट जाता है और फाइनली डेल्टा वी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, दिस इज द रिलेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।